रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, भारत की नई पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने नई तारीख़ लिखी है, जहाँ नारी शक्ति वंदन बिल पेश करके और ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए उनका 33% रिज़र्वेशन लाज़मी कर दिया है। उसी पार्लियामेंट में भारतीय संस्कृति की डिक्शनरी में कुछ ऐसे अल्फाज का इजाफ़ा हुआ जो 75 साल पार्लियामानी तारीख़ में ना सुने गए, ना पढ़े गए, ना देखे गए। जो अल्फाज सड़कों पर, चौराहों पर, शोहदों और मवालियों के ज़रिए से हम सुनते थे, बदकिस्मती से वही अल्फाज पूरी दुनिया ने लोकतंत्र के मंदिर में बोलते हुए सुने। जैसा कि हमने पहले कहा था कि अल्फाज नहीं थे, ये कानों में डाला हुआ, पिघलाया हुआ शीशा थे, जिनकी गूंज आज तक लोगों को पागल कर रही है और उन्हें यकीन नहीं आता कि क्या वाकई ये अल्फाज बोले गए थे और क्या ये वाकई एक माननीय सांसद की ज़ुबान से अदा हुए थे। ये यकीन नहीं आता, यकीन आना भी नहीं चाहिए। इसलिए न तो पार्लियामेंट के दरों दीवारों ने ऐसी कभी गालियां सुनी और न किसी माननीय सांसद ने इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करी। लेकिन आज हमारा ये मौजू नहीं है। जिनको ये कहा गया वो भी माननीय सांसद हैं, वो बीएसपी के रुकने लोकसभा हैं, जनाब कुंवर दानिश साहब। कुंवर दानिश साहब को जो गालियां दी गईं, वो जाहिर है कि वो किसी के लिए भी काबिल कबूल होना नहीं चाहिए। लेकिन उनको शायद इसलिए वो गालियाँ ज़्यादा चुभी कि बरह रास्त उन्होंने पहली बार इस तरह की बात सुनी होगी। हालांकि भारतीय मुसलमान कहीं ना कहीं इस तरह की गालियों से सामना करते रहे हैं। हमारी जनरेशन तो बचपन से इस तरह के अल्फाज सुनती चली आ रही है, कभी जलसों में, कभी जुलूसों में, कभी नारों की शक्ल में, और ख़ास तौर से 80 के बाद तो इस तरह की गालियों में बहुत इजाफ़ा हो गया है। कुंवर दानिश अली साहब ने जब मीडिया से बात की तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके आंसू निकलना वाजिब भी था। उनके चेहरे पे जो कर्ब था, जो दुख था, जो तकलीफ़ थी, जो लाली थी, शिद्दत गज़ब की नहीं थी। वो उनकी इज़्ज़त को जिस तरह से उछाला गया, उनके जहन को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, ये उनकी एक तरह से लिंचिंग थी। और इस तरह की लिंचिंग का कुंवर दानिश अली ने शायद पहली बार सामना किया था। इसलिए उनको तकलीफ़ होना वाजिब है, ज़्यादा तकलीफ़ होना भी वाजिब है। शायद इसीलिए वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रात भर सोया नहीं, मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा, और मैं रात भर इसलिए नहीं सो सका कि वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। हम इस मामले में उनके साथ हैं, उनके दुख के साथ हैं, उनकी तकलीफ़ के साथ हैं, उनके आंसू के साथ हैं, जो उनकी आंखों से टपके थे उसके साथ हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं। लेकिन यह एक बात पे माननीय सांसद जी से कहना है कि क्या हमारा लीडर इतना कमज़ोर होगा? क्या हमारी लीडरशिप ऐसी होगी कि चंद गालियां सुनकर वो रोने लगे? उनके इस रोने से जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान ने वो देखा, उनके लिए एक हमदर्दी, एक लहर पैदा हो गई। राहुल गांधी जी ने सबसे आगे जाकर उनके घर पर जाकर मुलाकात की, उनको सीने से लगाया और कहा कि हमें नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, इसलिए इन चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा। राहुल गांधी हों या और लीडर हों, वो तो इस तरह की बातें सुनते रहे हैं। लेकिन कुंवर दानिश अली के अंदर से इतने कमज़ोर हैं, और क्या इतना कमज़ोर होना चाहिए लीडर को? ये सवाल तो पैदा होता है। हो सकता है ये सवाल बुरा लगे,
हो सकता है कि तकलीफ़ के इस मौके पर इस तरह की बात करना अच्छा ना लगे, लेकिन हमें करनी होगी। हमें इसलिए करनी होगी कि लीडर और आम आदमी के दरमियान फ़र्क होता है, फ़र्क होना चाहिए। अगर एक आम आदमी 2 थप्पड़ खाकर रोने लगता है तो लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी माजी की तारीख़ देख लीजिए, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। उनको इमामत से बाहर कर दिया गया, मुसल्ले से हटा दिया गया। अलीगढ़ में उनके साथ तलबा ने क्या किया था, क्या हम भूल गए? मौलाना हुसैन अहमद मदनी के साथ क्या हुआ था, क्या हम भूल गए? तो लीडरों को इस तरह के रवैये से, समाज की इस बेरहमाना रवैये को का सामना करने के लिए ज़हनी तौर से तैयार होना चाहिए। और अगर हमारा लीडर ज़हनी तौर से मजबूत नहीं है, अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उन समस्याओं का, उन चैलेंजों का मुकाबला कैसे करेगा और अपनी कम्युनिटी को और इस देश को कैसे बचाएगा, अगर वो ख़ुद अंदर से मजबूत नहीं है। इस पर मैंने अपने एक हालिया मज़मून में चंद बातें लिखी थी, मैं उनको दोहराना चाहता हूँ। और मैं कुंवर दानिश अली साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई, हमारे लीडर को इतना ज़्यादा कमज़ोरी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। वो दिल में चाहे कितना भी रो ले, लेकिन उसके आंसू बाहर नहीं आना चाहिए। मैं वो लाइनें चंद पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। दानिश अली को मुल्क के सबसे बावकार इदारे यानी पार्लियामेंट में जो अल्फाज कहे गए, उसका कर्ब उनकी आंखों से गिरते आंसुओं से ज़ाहिर होता है। इन गालियों की चुभन, जहर बुझे खंजर एक एक के बाद एक उनके सीने में उतारे गए। वो रो दिए, ये फितरी है, मगर उनको पब्लिक के सामने रोना नहीं चाहिए। लीडर को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि एक ही झटके में चित हो जाए। वो तो खैर से निशाने पर आ गए, असल में तो बतवस्सुत दानिश अली ये गालियों, तंज़ो तशनी का पिघला हुआ शीशा और ज़लालत का गर्म तेल मुद्दत से कानों में डाला जा रहा है। उनके लीडर भले ही डर गए हों, मगर मुस्लिम कम्युनिटी अपनी शनाख्त पर इसरार की भारी कीमत अदा कर रही है। आप जैसों के पाँव में तो कांटा भी नहीं चुभा है। आपके नौजवान बग़ैर जुर्म के बड़ी तादाद में जेलों में सड़ाए जा रहे हैं, मगर उनके चेहरों की मुस्कुराहट की लकीरें कम नहीं हुई हैं। हमारी लीडरशिप पे तो अल्लाह का करम है कि वो ठंडे ठंडे अपने रोज़ शब गुजार रहे हैं। आप तो बड़े कम हिम्मत वाक़ई हुए माननीय सांसद जी, मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट, आप तो बहुत कमज़ोर वाक़ई हुए। आपको तो स्पेशल प्रिविलेज हासिल है, MP होने के नाते खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात मिले हुए हैं, और आपने उसका इस्तेमाल करते हुए लोकसभा स्पीकर को ख़त लिख कर अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का तस्करा करते हुए इंसाफ दिलाने का मुतालबा भी किया है। और यकीनन आपको इंसाफ भी मिलेगा, भले ही बीजेपी से न मिले, भले ही बीजेपी हाई कमान से न मिले, लेकिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, हमें उम्मीद है। लेकिन आम मुसलमान जो आए दिन ज़हनी लिंचिंग का शिकार होता है, उसकी तो थाने में भी सुनवाई नहीं होती, इंसाफ तो दूर की बात है। बहरहाल, ये वो चंद बातें थीं जो कुंवर दानिश अली साहब के सामने रखनी थी कि हमारा लीडर इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये जो कुछ कहा गया है, ये किसी को बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है कि बेवक्त की रागनी हो, लेकिन इस मौके पर अगर ये बात न कही गई तो फिर वक्त निकल जाएगा और हम इस चीज़ को नहीं कह पाएंगे। तो हमारी लीडरशिप को ये देखना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी गुज़श्ता कई सालों से किस ज़हनी कर्ब से, अज़ियत से गुज़र रही है। उसके नौजवानों को तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर जेलों में सड़ा दिया गया। सैकड़ों नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। आम आदमी जब एहतजाज के लिए सड़क पर निकलता है तो उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमे हो जाते हैं, कि उसकी लिंचिंग होती है। तबरेज़ अंसारी की लिंचिंग हुई, नासिर और जावेद कत्ल किए गए। इस तरह के पहलू खां से लेकर और ये नासिर जुनैद तक सैकड़ों नौजवान लिंचिंग का शिकार हुए,
उनको पीट पीट कर मार डाला गया, तो वो किस बात की कीमत अदा कर रहे हैं? सिर्फ अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी पर इसरार की। कुंवर दानी साहब, जब आपकी आंखों में आंसू आएँ तो आप कम से कम ये देख लीजिएगा कि उनकी कम्युनिटी कितने अरसे से इस तरह की गालियों को बर्दाश्त कर रही है, और शायद इन गालियों की हिद्दत, उनकी शिद्दत आपने महसूस कर ली होगी, और आने वाले दिन हम किसी नए कुंवर दानिश अली को देखें, हमें यही उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही।